अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम फ़िज़िक्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और हम यहाँ पर केमिस्ट्री का फर्स्ट जो मेरा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5 से हमने स्टार्ट किया है और इस चैप्टर का नाम है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और हम ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो जो यूज़ कर रहे हैं लेक्चर सीरीज़। और इस चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, बेसिकली हमारे पास दो जो वर्ड्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स दो लफ्ज़ की कॉम्बिनेशन है। एक थर्म्स जिसका मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर इनको ऐसे डिफ़ाइन करना चाहें कि थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास वो एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम डील कर रहे होते हैं कि हीट जो एनर्जी होती है बेसिकली कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म तक। तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन के बाद हमारे पास एग्जांपल है। तो एग्जांपल बेसिकली होता है कि कहता है कि इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन। ठीक है, जो इंजन के अंदर इंटरनल जो कंबशन होती है ना, वो बेसिकली बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। तो उनके अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी टर्म्स होती हैं जो इन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिवर्स हमारे पास कैसे बनती है। यूनिवर्स हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है सिस्टम और प्लस सराउंडिंग। ये दो हमारे पास चीज़ें मिलती है तब जाकर हमारे पास यूनिवर्स बनती है। ठीक है, उसके बाद में एक एक टर्म्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टर्म है जिसे हम कहते हैं सिस्टम। अब यहाँ पर देख लेते हैं सिस्टम बेसिकली होता क्या है। हमारे पास ये जो सिस्टम है बेसिकली ए पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड अ सिस्टम। ये हमारे पास एक पोर्शन होता है यूनिवर्स का जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं एज ये हमारे पास एक सिस्टम है। उसके बाद में सिस्टम के भी हमारे पास टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास सिस्टम का टाइप है जिसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर एक बात आप याद रखनी है कि इस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो मेन चीज़ें, एक है हमारे पास मास, दूसरा है हमारे पास एनर्जी। ठीक है, तो इस ओपन सिस्टम के अंदर हमारे पास होता क्या है, हमारे पास ये होता है कि मास और एनर्जी जो होती है ना बेसिकली ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से लेकर सराउंडिंग तक। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। हमारे पास एक हम कप ले लेते हैं और उसका कोई भी ढक्कन नहीं देते। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एन ओपन कप ऑफ टी। ठीक है, और उसके बाद में हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसके बाद में अर्थ है, ये बेसिकली सारे हमारे पास क्या किसके एग्जांपल्स होते हैं, ओपन सिस्टम के। उसके बाद में हमारे पास दूसरा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, क्लोज मतलब बंद। अब ये हमें क्या बताता है कि इस सिस्टम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एनर्जी जो होती है बेसिकली ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से लेकर सराउंडिंग तक। ठीक है, उसके बाद में इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सा हो सकता है, जैसे हमारे पास एक आप कप ले लें चाय का और उसको बिल्कुल कवर कर लें किसी ढक्कन से। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी मतलब ट्रांसफ़र हो सकती है, बाकी उसके अंदर जो मास होगा आपका वो सेम ही रहेगा, उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी। अच्छा, थर्ड हमारे पास सिस्टम का टाइप है जैसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब आइसोलेटेड सिस्टम हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है नाइदर मास और नार एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। इसके अंदर हमारी मास और जो एनर्जी होती है वो बेसिकली सिस्टम से लेकर सराउंडिंग तक ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, तो इसका हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है जो हम रोज़ डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं थर्मास। आप देख लें थर्मास की कंपोजिशन हमारे पास ऐसी है जिसके अंदर जो भी चीज़ आप रखते हैं तो ना उसकी एनर्जी चेंज होती ना ही उसका मास चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आ जाता है सराउंडिंग। अब देख लेते हैं सराउंडिंग बेसिकली क्या होता है। ठीक है, कहता है द पोर्शन ऑफ अ यूनिवर्स, ये हमारे पास एक पार्ट होता है यूनिवर्स का अराउंड द सिस्टम, जो सिस्टम के ही बाहर से होता है, मतलब सिस्टम को छोड़कर बाकी जो भी पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, इज़ नोन एज अ सराउंडिंग, तो उस चीज़ को हम सराउंडिंग कह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं कि बाउंड्री क्या होती है। तो यहाँ पर हम बाउंड्री को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो हमारे पास एक ऐसा बॉर्डर होता है जो सेपरेट करता है सिस्टम को सराउंडिंग से।
ठीक है। फॉर सपोज़ हम ऐसा कर लें कि बीच में हम कोई ऐसी चीज़ रख लें हैं और साइड में कोई बाउंड्री रख लें। अब ये जो बाउंड्रीज़ बेसिकली होती हैं ना, वो क्या करती हैं, इस सिस्टम और जो सराउंडिंग होती हैं उनको सेपरेट करती हैं, और उस सेपरेट करने वाली जो बाउंड्रीज़ होती हैं, जो लाइन्स होती हैं, उन चीज़ को हम कहते हैं ये हमारे पास बाउंड्रीज़ है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास बाउंड्रीज़ बेसिकली दो किस्म की होती है। एक तो हमारे पास फिक्स होती है जो मूव नहीं करती। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास मूवेबल बाउंड्रीज़ होती है जो मूव कर रही होती हैं। उसके बाद में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की। तो पहली जो हमारे पास सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है इंटेंसिव। ठीक है। अब यहाँ पर लफ्ज़ इंटेंसिव से मुराद है मतलब इंडिपेंडेंट। तो हमें ये क्या बताती है, ये हमें ये बताती है कि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट। जो आप सिस्टम के अंदर अमाउंट यूज़ कर रहे हैं ना बेसिकली, उससे ये इंडिपेंडेंट हो। ठीक है। उसके चेंज होने से इस प्रॉपर्टी पर कोई भी अफेक्ट ना पड़े, उस चीज़ को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अब वो कौन सी होती हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़, जैसे हमारे पास डेंसिटी होता है, टेम्परेचर होता है, विस्कोसिटी होता है, सरफेस टेंशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। अब एक एक को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है। अलहदा से मैं एक लेक्चर बनाऊँगा जिसके अंदर ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये कैसे इंडिपेंडेंट होती है सिस्टम से, तो हम उनको तब वहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आप यही समझ लें कि इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके ये एग्जांपल्स हो सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है। अब एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना बेसिकली, वो भी हमारे पास सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन अमाउंट। जो सिस्टम के अंदर आप जो अमाउंट यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली उससे ये डिपेंड होती है। ठीक है। उसके चेंज होने से इस प्रॉपर्टी पर भी अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में इनके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास मास है, वॉल्यूम है, मोल है, एंथैल्पी है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, और भी हमारे पास एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है। इनको भी हम एक अलहदा से एक मैं लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैसे मतलब अमाउंट पर इंडिपेंडेंट होती है और कैसे अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो वहाँ पर मैं मज़ीद उनको अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। उसके बाद में आज का जो हमारा लेक्चर है जिसके अंदर हमने कंप्लीट थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई है और हमें कुछ केमिस्ट्री का भी आप पढ़ाएं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं देना रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर लिए हैं, और स्लोली और ग्रेजुअली मैं यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा जब तक आपका एंट्री टेस्ट सिलेबस आप जहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी आपकी मतलब जो कोर्स तब तक कंप्लीट होगा जब तक मैं भी यहाँ पर अच्छे खासे मतलब लेक्चर्स रिकॉर्ड करके वहाँ पर अपलोड कर लूँगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।